चलो जी, हेडिंग डालो कॉपी के अंदर। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या करंट। हमने पहले भी एक बात पढ़ी थी, आ रहा है वीडियो में आ रहा है? हमने पहले भी एक बात पढ़ी थी कि जब करंट पास करते हैं तो उससे हीट जनरेट होती है, एनर्जी बोलते हैं ना, हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। अब अगर जो करंट पास कर रहे हैं वो किसी मेटल में पास कर रहे हैं, क्या वो हीट होगा? वो तो कहेगा भाई इधर से आ, इधर ले जा आराम से, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर, वो हीट नहीं होगा। लेकिन अगर करंट पास कर रहे हैं रजिस्टर में, वो करंट को क्या करेगा? रोकेगा। अब इस रजिस्टर ने करंट को रोक लिया, पर करंट आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली आ रहा है, तो ये इतना करंट रोक पाएगा? पाएगा, पर ये क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। अब ये जो गर्म होगा, इस गर्म होने को हम रियल लाइफ में यूज करेंगे। कहाँ कहाँ यूज करेंगे? इलेक्ट्रिक टोस्टर्स, गीजर्स, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वगैरह में, जो हीटिंग आयरन हीटिंग अप्लायंसेस में यूज करते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि क्वेश्चन एक आपको BQ मार्क आया था लखमीर सिंह में कि वाई रेजिस्टर्स या एलॉयज लाइक नाइक्रोम आर यूज्ड फॉर हीटिंग अप्लायंसेस। उसके दो पार्ट्स मार्क कराए थे। क्या? एक, दे आर वेरी हाई रेजिस्टिविटी, तो ज़्यादा करंट को रोकेंगे और क्या हो जाएंगे? गर्म, तो हीटिंग इफेक्ट देंगे। और वो जितना मर्जी करंट को रोक ले, दे डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज या बर्न नहीं हो, वो गर्म होते रहेंगे, गर्म होते रहेंगे, पर जलेंगे। जितना मर्जी गर्म कर लो उनको, जलेंगे। तो उसको हमने इस गर्म होने की चीज, ताकत को, पावर को, क्वालिटी को कहाँ यूज किया? हमने गीजर में डाल दिया, पानी गर्म हो गया। हीटर में डाल दिया, पंखे से गर्म हवा आ गई हीटर में। आयरन में डाल दिया, कपड़े प्रेस हो गए हमारे। बल्ब में डाल दिया, बल्ब जल पड़ा। तो वो हमने पढ़ना है कि हीटिंग इफेक्ट को हमने रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज किया। तो पहले डेफिनेशन मार्क करो बुक में बेटा। इट्स योर बुक। ओ लास्ट ईयर के 10 साल पहले की आपकी है ना, बस। When an electric current is passed through a high resistance wire like nichrome, resistance wire become very hot and produces, बोलते रहो साथ साथ, this is called heating effect of a current। अब ये मैं टेस्ट में देता हूँ, बच्चे लिख ही नहीं पाते, ये मुश्किल है डेफिनेशन। BQ नहीं कह सकते, पर मैं टेस्ट में दूँ या ऐसा कुछ। हम ना, हमारा फोकस है इस चैप्टर में कि हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं, थ्योरी बहुत कम है, डेफिनेशन ही ज़्यादा, पर वो भी तो आती है ना बेटा, वो ध्यान देते नहीं हम। अब डेरिवेशन कॉपी में भी लिख सकते हो, बुक के अंदर मार्क भी कर सकते हो, आती है एग्जाम में। अभी तक हमने इस चैप्टर में कितनी डेरिवेशंस कर ली? सबसे पहले की थी ओम्स लॉ की, सेकंड की थी सीरीज वाले की, थर्ड की थी, ये चौथी है रेजिस्टिविटी। चलो मान लो आपको पता है V का फॉर्मूला क्या होता है? W क्या है इसमें? वर्क डन का आंसर का यूनिट क्या होता है? जूल्स। वर्क हमने 9th में पढ़ा था, वर्क डन की जगह हम जहाँ एनर्जी भी यूज कर सकते हैं। 9th में था ना एक चैप्टर, कौन सा? वर्क एंड एनर्जी। वहां कभी कभी वर्क भी यूज किया, कभी कभी एनर्जी भी। एनर्जी का भी ऐसे यूनिट क्या होता है? इधर ध्यान दे बेटा, क्या क्या होता है ऐसे वर्क एनर्जी का? जूल्स। इलेक्ट्रिक एनर्जी जूल्स, हीट एनर्जी जूल्स, साउंड एनर्जी जूल्स, सारी एनर्जी जूल्स में होती है। एंड वर्क डन भी किस में होता है? जूल्स। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दूसरी की जगह यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब V इंटू क्यू किसका फॉर्मूला बन गया? वर्क डन का। और I का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहां से Q की वैल्यू निकालो, क्या आई? IT क्या आ गया? Q आ गया। इसको 1 मार्क कर ले, पुट 2 in 1, तो क्या आ गया? V वैसे का वैसा ही, Q की जगह क्या आ गया? IT इक्वल टू वर्क डन। कोई डाउट? चलो, R का फॉर्मूला क्या होता है? I, इसमें से V की वैल्यू निकालो, R है इक्वल टू V, ठीक है, इसमें पुट कर लो, ये 3 है, ये
अब v की जगह क्या पुट किया, r इंटू आई, और साथ में क्या है i इंटू, तो क्या ये आई स्क्वायर r इंटू टी, एच, एच मतलब हीट, वर्क डन को चेंज कर दिया हमने हीट। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला है, पेज नंबर लास्ट जहां फॉर्मूले लिख रहे हो, आई स्क्वायर आर टी। कुछ नहीं किया हमने, ये था ना ये फॉर्मूला मेन, ये दिख गया, इसको आई की फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसको आई आर की फॉर्म में कन्वर्ट किया, बस दोनों को एक करके सब्स्टिट्यूट कर दिया, वी हैव गॉट दिस, डेरिवेशन होगी। लिखो भाई साहब, लिख क्यों नहीं रहे? हाँ ये पूरा लिखना है, डेरिवेशन का तो लिखना तो है ना, वहां चिपका दियो। कभी तो बुक नहीं होती, कभी कॉपी नहीं, कभी पेन नहीं, रजिस्टर नहीं लगे, ना लिखने के बहाने। भाई लिखने, रजिस्टर चेंज किया, रजिस्टर है तो सही, तो लिख क्यों नहीं सकता? मतलब वो लाएगा तब लिखेगा, ये बुक में थोड़ी मार्क करना है, कहीं तो लिख ले, ये क्यों बात है? कभी तो कॉपी नहीं, कभी सामान नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं है। लिख लिया ये, जहां फॉर्मूला लिख रहे हो उसकी यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, जूल्स, क्या होगी, जूल्स। अच्छा इसमें एक चीज देखो, ये किस चीज का फॉर्मूला है, पावर का। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हीट पावर इंटू टी, पर अभी तो पावर इंटू टी तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बन गया था, क्या फर्क है दोनों में? उसमें कैपिटल टी था आवर्स में, और पावर किस में थी, किलोवाट में। यहाँ वॉट में ही लेंगे और टाइम सेकेंड्स में लेंगे, पावर वॉट में और टाइम, तो एक और फॉर्मूला बन गया आपका, लास्ट पेज पे लिख लो आप, है उसमें कर दो, और करके कर दो, एक ही बना लो। कई बार क्वेश्चन पावर में आ सकता है ना, पावर इनटू टाइम करेंगे तो हीट आ जाएगा, हीट भी वर्क डन होता है, ये भी वर्क डन होता है, इलेक्ट्रिकल भी वर्क डन होता है, बट फर्क क्या है, ये वाला वॉट एंड सेकेंड्स में, वो वाला आर एंड किलोवाट में, बहुत फर्क है। क्या समझ नहीं आ रहा? ब्लैंक ब्लैंक फेस दिख रहा है, शक्ल पे दिख रहा है, मतलब ऊपर से निकल रहा है। ये वॉट एंड सेकेंड्स में होता है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी था वो किलोवाट एंड आवर में होता है। जितने होमवर्क नहीं किया उसकी बात कर रहा हूँ। अब जी डेरिवेशन के बाद क्या लिखना है, ये कंप्लीट नहीं है अभी, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो कॉपी में लिख दो, कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू इन बुक। इसके बाद जो मार्क करेंगे बुक में मार्क करेंगे। अब आप फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला मेरा बन क्या रहा है, ध्यान से देखो, स्मॉल टी करना है यहाँ पे, कैपिटल टी में करना है, ये बन रहा है। अब कपिश या डियोस, क्या हीट रेजिस्टेंस से प्रोपोर्शनेट है, डायरेक्टली कि इनवर्सली? डायरेक्टली। जब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो इनडायरेक्टली होता है, अपॉन में होता है, जैसे ये इनवर्सली, ये डायरेक्टली, तो ये प्रोपोर्शनेट है आर से। तो फर्स्ट पॉइंट आपकी बुक में जो मार्क मैं कराऊंगा वो कहेगा कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर किसी चीज की, अगर किसी अलॉय की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा कम? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर R बढ़ा दोगे तो हीट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, R घटा दोगे तो हीट भी क्या हो जाएगी। अगर R 5 टाइम्स कर दी तो हीट क्या होगी, 5 टाइम्स होगी, क्योंकि यहाँ पे R 5 आ जाएगा, 5 बाहर कॉमन नहीं आ जाएगा। अगर R 1/4 कर दिया तो हीट भी क्या हो जाएगी, 1/4। समझ आया? वाई आर यू लाफिंग? क्या समझ नहीं आ रहा? अंदर अंदर हंस रहा है। लिखो फिर, लिख लिया तुमने? ये पूरा लिख लिया? क्या हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के है? तो अगर टाइम बढ़ाऊंगा तो हीट बढ़ेगी और टाइम घटाऊंगा तो हीट, अगर टाइम डबल किया तो हीट भी क्या हो जाएगी। भाई ज्यादा देर गर्म करो, ज्यादा गर्म होगा ना गीजर, कम देर गर्म करोगे तो हीटिंग भी क्या होगी गीजर की। सिंपल सी कहानी है। तो बट एक चीज यहां पे बोल कह रहा है, क्या ये ठीक है? आई स्क्वायर। अब इसमें फंडा है,
कि हीट करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट है। तो अगर करंट डबल किया तो हीट क्या हो जाएगी 4 टाइम्स, और करंट अगर 1/3 कर दिया तो हीट 1/9 हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर आ गया यहाँ पे। ये डबल ये हाफ ये डबल ये 4 टाइम्स, ये हाफ ये 1/4 टाइम्स। तो अगर आई को मैंने डबल किया, ट्वाइस कर दिया, तो हीट क्या हो जाएगा 4 टाइम्स बढ़ेगी। अगर आई को मैंने 1/3 करके कम किया तो ये 1/9 टाइम हो जाएगी। पकड़ में आ गई बात, क्योंकि आई का स्क्वायर। ये सब ऐसे भी लिखोगे, कॉपी में ऐसे लिख लो, बुक में मार्क करो। ये सब कुछ करने के बाद आपकी हीटिंग डिवाइस की डेरिवेशन खत्म होती है। अभी मैं रीड करूंगा, पहले ये लिख लो, अब नहीं कोई डाउट। बुक में भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। बुक में ये सब नहीं है ना बेटा, ये सब। अब बुक में डेरिवेशन है दो तीन लाइनों की है, हमने फ्रॉम 1 2 3 पूरे मैथ्स में करके दिखाई है, तो मैम को थोड़ा सा करना पड़ेगा ना इम्प्रेस। मार्क करें जी। अब इस पूरे कंसेप्ट को क्या बोलते हैं हम? हीटिंग इफेक्ट ऑफ, इसका दूसरा नाम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये बात समझ आई? जूल्स लॉ ऑफ। तो अगर क्वेश्चन कहता है डिराइव एंड स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो क्या करोगे? एक तो करोगे डेरिवेशन। स्टेट में क्या करोगे? स्टेट में डेफिनेशन। तो भैया स्टेट वर्ड का मतलब 1 लाइनर या 1.5 लाइनर। तो बच्चों को ना बस दिखता है डिराइव, स्टेट दिखता ही नहीं है, समझे हो? चलो मार्क करें। सबसे पहले फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पेज नंबर 62 पे, ये वाला दिख गया? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, जूल्स दिख रहा है? हीट प्रोड्यूस्ड दिख गया? हीट प्रोड्यूस लिखा, वहां बी क्यू मार्क करो। आगे ये रहा ऊपर, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तेरा बताया तो मैं सारा टॉपिक। इसके बाद हीट प्रोड्यूस्ड इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी दिख गया सबको? शुरू करो पढ़ना, उसकी अगली लाइन जितनी मैं पढ़ूंगा उतनी मार्क करनी है। द हीट प्रोड्यूस्ड इन जूल्स मिला? गिव्स अस के बाद लिखा हुआ है द हीट प्रोड्यूस्ड इन जूल्स when a current of I ampere flows in a wire of resistance R ohms for time t seconds, this is known as। तो ये स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट के बगैर थ्योरम नहीं होती हमारी, एक लाइन छोड़ के। ओके, द हीट प्रोड्यूस्ड, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग मार्क करो। फिर आगे, द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर 1 स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस, टाइम। मिल गया? मार्क कर लो। वेट, अब ए पार्ट में सिर्फ पूरा मार्क नहीं करना, पहले तो ये मार्क करो, ये लाइन नहीं, सॉरी ये लाइन मिल गई। फिर सो इफ वी डबल द करंट द हीट विल बी 1/4 या 4 टाइम्स, इफ वी हाफ इट 1/4। मार्क कर लिया। सेकेंड पॉइंट में पहले ये फॉर्मूला मार्क करो, फिर वो अगली लाइन जो आपकी है इफ वी डबल वाली वो मार्क कर लो। हाँ पूरी, दिस मीन्स दैट वाला ही मार्क करना है, ठीक है? अब सी पार्ट में ये और उसके नीचे कर्सिव वाली मार्क कर लो, सो इफ द करंट। ये आपका पूरा आंसर तैयार है विद डेरिवेशन थ्योरी के साथ। मिल गया? ब्लैक लाइन करोगे अच्छी बात है, मतलब बरसी है हमारी। हाँ पूरी एंड तक। बस अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, बाद में करेंगे। न्यूमेरिकल्स इसके आसान है, कोई खास कुछ नया नहीं मिलेगा आपको। हमने तो यूज कर लोगे ना, कभी पावर दी होगी तो टी से मल्टीप्लाई कर देना, कभी वी दिया होगा तो आई वगैरह निकाल के करना, तो मैं अगली बार होमवर्क में दूंगा। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, चैप्टर खत्म करने की ओर बढ़ते हैं। अगर मैंने 10 मिनट यूज कर लिए ये वाले तो आपका क्या होगा,
चैप्टर खत्म हो जाएगा एक्चुअली। विद एक क्लास और लूंगा, 2 क्लास एक क्लास में हो जाएगा। अगली क्लास में टफ क्वेश्चन कराऊंगा आपका। अब आता है एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इवेंट। एप्लीकेशंस का मतलब कहाँ कहाँ रियल लाइफ में यूज करते हैं या अप्लाई करते हैं। नंबर 1 क्या दिया हुआ है, ये वो सेम है जो मैंने पीछे नाइक्रोम मार्क नहीं कराया था कि वो बर्न भी नहीं होगा और मतलब अलॉयज। तो यहाँ पे आपको नाइक्रोम के बारे में या अलॉयज के बारे में बात की हुई है। ये पूरा पैराग्राफ मार्क करेंगे बेटा जी, पूरा सेकंड लास्ट लाइन द टेम्परेचर से पहले तक, देख गया, द टेम्परेचर से पहले तक पूरा मार्क करना पड़ेगा एग्जाम्पल के साथ। पूरा पढ़ो, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं नाइक्रोम वाला, उससे पहले तक। इसमें क्या बोला है कि एक तो रेजिस्टर है वो करंट को रोकेगा, वो गर्म होगा क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस क्या है, हाई। दूसरा वो गर्म होगा पर बर्न ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इसलिए वो कहाँ यूज कर लेंगे हम, हीटिंग डिवाइस, आयरन, टोस्टर, गीजर वगैरह में। पढ़ो, किसी को कोई लाइन कोई वर्ड डाउट है तो पूछ लेगा। पढ़ो पढ़ो। पढ़ो भाई, बोलो। एक मिनट पहले उसका थोड़ा जोर से बोल। अवन सा, वही तो है, रेस्ट एलॉय से बना है ना कि वो ऑक्सीडाइज और बर्न नहीं होंगे। अवन में थोड़ी, माइक्रोवेव, गीजर के अंदर, आयरन के अंदर कैसे होगा। रेजिस्टर उसकी बहुत हाई रेजिस्टिविटी है, बहुत देर से मेल्ट होंगे, इतना हाई टेम्परेचर होता ही नहीं हमारा। मेटल क्यों नहीं यूज करते, रेजिस्टर क्यों यूज करते हैं, इसीलिए। कॉइल, ऐसे कॉइल, तार। गीजर देखा, गीजर, हाँ, उसको भी कह सकते हो। गीजर के अंदर ना ऐसे यू यू ऐसे, इसको भी कॉइल बोलते हैं। गीजर के अंदर कॉइल होती है, हीटिंग कॉइल, गोल गोल भी घुमा सकते हैं। एक फोटो, ये देखिए फोटो बनी हुई है आयरन के, तो देख रहा है, ये सिंपल नहीं कॉइल करी हुई है। इसका फायदा ये होता है कि ओवरऑल ऊपर नीचे हर जगह आपको हीट मिल जाएगी। देखो पानी कैसे गर्म होता है, हमने हीटर गीजर को ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, अंदर एक कॉपर का रेजिस्टर लगा हुआ है, वो गर्म हो रहा है, वो गर्म हो रहा है, पानी उसके बाहर से पास हो रहा है, उसके अंदर से नहीं, पानी उसके बाहर से पास हो रहा है, पानी गर्म होके आ रहा है। वो हीटिंग, वो जो अलॉय है उसने गर्म कर दिया पानी को। नहीं, वही डाउट्स, दूसरे बच्चे के डाउट नहीं लोगे तो। अगर एमसीक्यू बन के आ गया तो वहां लिखना है 131 पे 2। क्या हुआ, हो गया, आगे बढ़े, देख लिया स्कोर। चलो, सेकंड पॉइंट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। जो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स, आजकल वाले एलईडी नहीं, जो येलो कलर के देखे आपने, पुराने वाले हैं, हैलोजन नहीं, येलो वाले जो पुराने येलो लाइट्स होती है बल्ब, इसमें ऐसे करके जिगजैग करके एक वो एलिमेंट लगा होता था। ये बल्ब के अंदर ऐसा लगा होता था, ठीक है। ये जो बनता है ये टंगस्टन से बनता है। किससे बनता है, ये भी क्या है, एक अलॉय है। स्पेलिंग गलत है, अलॉय है ना। अलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा है कि मेटल की ज्यादा है, तो ये इसको करंट पास करेंगे, क्या करेगा, करंट को क्या करेगा, होल्ड करता रहेगा, पास नहीं करेगा, गर्म होएगा। और जब गर्म होगा ना, ये हॉट तो होगा ही, ये ग्लो भी करता है, इसलिए इसकी ग्लोइंग टेक्निक को हमने बल्ब में डाल दिया, लाइट रोशनी है। अब तो एलईडी नहीं मिलता तो है मार्केट में, वो एक अलग बात है। हम तो प्रॉपर्टी यूज करें ना कि एज एन अलॉय हमने टंगस्टन यूज किया, इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, हाई, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वेरी हाई, वेरी हाई है ना, क्योंकि मेल्ट नहीं होगा तो ये गर्म होता रहेगा। नाइक्रोम ने क्या किया था, गर्म होके सिर्फ गर्म हुआ, ये गर्म होके क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है। तो ग्लो वाली जो टेक्निक है, उसकी जो क्वालिटी है, उसको हमने कहाँ यूज कर लिया, बल्ब में। हमारा कमरा रोशन हो गया, एक दिन सबके दिमाग भी रोशन होंगे।
ये तो गेम है। करंट सोच कितना पास हो रहा होगा तेज, और इसके अंदर वॉट आता है। बल्ब खरीदने जाओ ना, पूछता है 10 वॉट का, 12 वॉट का, 20 वॉट का। वॉट पावर कितनी, जितनी पावर ज्यादा होगा उतना बिजली का बिल ज्यादा है। ये आया था बोर्ड्स में एमसीक्यू कि हमारा घर के जो बिजली इलेक्ट्रिक एनर्जी के यूनिट्स है वो किस आपके उस पर यूज होता है, किस वर्ड याद नहीं आ रहा मेरे को, किस उस पर डिपेंड करता है। तो आंसर है आपका किस मैग्नीट्यूड था, क्या वर्ड था, आंसर है पावर। किस पे डिपेंड करता है, पावर। जितनी ज्यादा वॉट या पावर उतना ज्यादा बिल आएगा, क्योंकि पावर इंटू टाइम करेंगे ना, पहले तो पावर ज्यादा है ना, टाइम तो चलो जितना यूज करना ही करना है, लेकिन अगर पावर ज्यादा है उसका बिल क्या आएगा। मार्क करो, मैं रीड करता हूँ। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is utilized in electric bulbs, electric lamp for producing light. आगे भी, when electric current passes through a very thin, ये बहुत पतली होती है thin, high resistance tungsten filament of an electric bulb, the filament becomes white hot and emits light. अगला पैराग्राफ, tungsten metal is used for making the filament of electric bulbs because it has very high of, ये मार्क करना, ये आपका एमसीक्यू बन गया 3380 डॉट डिग्री सेल्सियस। आगे अगले पैराग्राफ की सेकंड लाइन, द इलेक्ट्रिक बल्ब इज फिल्ड विद अ केमिकली अनरिएक्टिव गैस लाइक आर्गन एंड बीक्यू है। ये आर्गन एंड, इनको मिक्स करके डालते हैं अनरिएक्टिव गैस, गैस एलिमेंट नहीं, गैस ज्यादा इसके मिल जाएगी तो रिएक्ट कम होगी ना। आर्गन तो अनरिएक्टिव ही होता है, नाइट्रोजन डाल देंगे तो अनरिएक्टिव बन जाएगी उसका मिलके। अब ये क्यों डालते हैं भैया बताओ, आगे मार्क करो, द गैसेस लाइक आर्गन एंड नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट विद द हॉट टंगस्टन फिलामेंट एंड हेंस प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। उसको कोरोड होने से, उसको ज्यादा गर्म होके डूबने से, टूटने से क्या करता है, आपने कभी देखा अगर बल्ब फ्यूज हो जाए वो वाला येलो वाला, तो हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने क्या किया, बल्ब को उतारा, ऐसे ठीक कर दिया उसको हिला के, क्योंकि ये टूटने का मतलब है ये अपने यहाँ से हिल गया, गिर गया, ये टपक गया, ऐसे था ना, ये नीचे टपक गया होगा, उसको वहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा करेगा और ऐसे करके अपने आप ज्वाइन हो जाता है। कई बार हो जाता है, कई बार नहीं होता, तो ट्राई जरूर मारते हैं कि पैसे बच जाए। समझ आएगी नहीं। ये आपका बल्ब हो गया। अभी हमने पहले क्या पढ़ा, एलॉय नाइक्रोम, उसकी रेसिस्टिविटी क्या थी, मेल्टिंग पॉइंट क्या था, टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई, और रेसिस्टिविटी क्या है, हाई। अब हम एक एलॉय पढ़ेंगे जिसकी मेल्टिंग पॉइंट लो है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, और रेसिस्टिविटी भी क्या होगी, लो। ये भी काम आता है, हीटिंग इफेक्ट इसका भी होता है। हमारे घर के अंदर फ्यूज होता है, मीटर के अंदर फ्यूज होता है, हर गैजेट में फ्यूज होता है, और आजकल फ्यूज की जगह हम क्या यूज करते हैं, एमसीबी अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। क्या कंसेप्ट है इसका, मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे। इसके अंदर एक फ्यूज, मान लो मैं बना के दिखाता हूँ, ये आ रहा है वीडियो में, कुछ आ रहा है थोड़ा बहुत, नहीं ये, हाँ बहुत है। अब फ्यूज का कंसेप्ट क्या है, ये एक फ्यूज बना दिया मान लो, आजकल इस जगह क्या होता है, एमसीबी। इसके अंदर आपकी ना एक वायर लगी होगी पतली सी, टिन, कॉपर, टिन, प्लेटेड वायर। टिन भी एक अलॉय होता है और उस पर कॉपर प्लेटेड वायर हम डाल देंगे, थिन पतली सी। अब इसका सिर्फ डिफरेंस है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत इतना लो है कि जरा सी इसकी इग्निशन से ज्यादा टेम्परेचर पास हो गया, ये टूट जाएगी। जैसे ये टूट जाएगी, फ्यूज उड़ जाएगा, वो अप्लायंस क्या हो जाएगी, बंद। इसका फायदा जब इरेगुलर गलत करंट पास हो रहा है तो ये टूट गई। अगर ये ना टूटे, मान लो मैं नाइक्रोम लगा दूं, तो ये क्या होती रहेगी, गर्म होती रहेगी, करंट को पास करती रहेगी, अंदर गैजेट फूक जाएगा। थोड़ी देर पहले मेरे एसी का खराब हुआ था, क्योंकि अंदर गर्म शॉर्ट सर्किट हुआ था, अंदर फ्यूज लगा हुआ इसके, वो गर्म हुआ, वो यहाँ से फ्यूज उखड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 300-400 खर्चा आया, एसी बच गया मेरा, क्योंकि यहाँ से करंट सर्किट क्या हो गया, टूट गया, ब्रेक हो गया। अगर ये ना टूटे, अब इसका आंसर क्या लिखोगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट की लो मेल्टिंग पॉइंट। ये हल्का सा करंट ज्यादा पास होने से क्या होती है, मेल्ट होके टूट जाती है।
अब बच्चे इसको हाई रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, भाई इसमें हाई लगा दोगे तो घर को आग लगती रहेगी, ये कहेगा हाँ हो कभी तो कुछ नहीं हुआ। ये आग लगने से बचाता है, समझ गए हो? उल्टा आंसर लिखोगे इसका, पाजी पाजी थोड़े घर नू आग लगी, कहना मैनू की। सुना है जो एक बंदा खड़ा होता है, दूसरा भाग के आता है, कहना पाजी पाजी घर नू आग लगी, कहना मैनू की। रजिस्टर था ना वो हाई रजिस्टर, मैनू की, कहना थोड़े घर नू आग लगी, कहना तेनू की। तो मार्क करो द हीटिंग, बस हो गया, कितना हो गया है? कितने बना के गया, कितने बना के गया? तो जब 192 का टारगेट है, तुम्हें मैच देखने में मजा क्या आ रहा है? टारगेट हो 250, 300, 286 हो, 296, 300 पार हो, मजा है देखने का, क्यूरोसिटी बड़े मैच में। 192 इंडिया तो बना ही लेती है यार, क्यों नहीं? बाबर आजम तो अच्छा है भाई, अल्लाह अकबर। चलो पाकिस्तान जीतेगा। ओए यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रही तेरी बातें, वायरल कर दूंगा। पाकिस्तान से वोटर आ गया हमारे पास। चलो लास्ट टॉपिक है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग द हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंस। आजकल एमसीबी होता है, एमसीबी क्या होती है? ट्रिप हो जाती है, और उसमें कंसेप्ट तो यही होता है, तार तो यही लगाते हैं उसके अंदर। आगे, अ फ्यूज इज अ शॉर्ट लेंथ ऑफ थिन टिन प्लेटेड कॉपर वायर, टिन प्लेटेड कॉपर, और ये थिन है, पतली है मम्मी, विच हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, एक लाइन छोड़ के। सो व्हेन द करंट in a household circuit, electric circuit rises too much due to some reason, then the fuse wire gets heated too much, melts and breaks the circuit. अगली लाइन, this prevents the fire in the house। ठीक है जी, यहाँ पे आपका होमवर्क बनता है, 3 तो मैंने हॉट्स दिए और ये ऑरेंज वाले। अभी न्यूमेरिकल नहीं दे रहा, अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ एनसीईआरटी के मुश्किल क्वेश्चन करेंगे और ट्राई करेंगे। एनसीईआरटी के मुश्किल क्वेश्चन करेंगे, नहीं लेके मत आना, इसमें है एनसीईआरटी, इसमें लास्ट में एनसीईआरटी दी है। ये ऑरेंज क्वेश्चन और वो 3-4 क्वेश्चन हॉट्स के थे पिछले पावर के, करके आओ। फिर आप हाइडिटी कौन कौन मांग रहा है? तू तो ऐसे ही मांगने जा रहा है, पागल है भाई। वीडियो बंद कर पहले।